नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके YouTube चैनल हिंदी क्लास बाय शिवा चौहान में। इससे पहले हमने वीडियो में आपको अनुप्रास अलंकार और यमक अलंकार के बारे में समझाया था और आज हम आपको श्लेष अलंकार के बारे में समझाने जा रहे हैं। तो चलिए श्लेष अलंकार के बारे में जानिए। श्लेष अलंकार की डेफिनेशन क्या होती है कि जब काव्य में कोई शब्द एक बार ही आता है, जब काव्य में कोई शब्द एक बार ही आता है और उसके अर्थ अनेक हो जाते हैं, तो वहाँ पर श्लेष अलंकार होता है। जैसे कि हमारा एग्जाम्पल है, देखिए एग्जाम्पल है हमारा, को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। को घटी ये वृष भानुजा वे हलधर के वीर। तो इसमें हमने वृष भानुजा शब्द है हमारा वृष भानुजा, तो वृष भानुजा को हमने रेखांकित कर दिया है और वृष भानुजा शब्द के हमने दो अर्थ निकाले हैं। पहला वृष भानुजा शब्द का अर्थ है वृष भानु की पुत्री राधा। पहला वृष भानुजा शब्द का अर्थ है वृष भानु की पुत्री राधा और दूसरा इसका वृष भानुजा शब्द का अर्थ है वृषभ की अनुजा अर्थात बैल की बहन। दूसरा अर्थ क्या निकलता है कि वृषभ की अनुजा यानी बैल की बहन। ऐसे ही हमारा दूसरा शब्द है हलधर। अब हमने इस दूसरे हलधर शब्द को रेखांकित किया, अब हम इसके भी आपको दो अर्थ बताएंगे। पहला हलधर का शब्द का अर्थ बैठता है हमारा हल को धारण करने वाला। हल को धारण किसान भी कर सकता है, हल को धारण करने वाला। दूसरा शब्द हमारा हलधर का बैठता है, हलधर शब्द का दूसरा अर्थ बैठता है हमारा बलराम। हलधर बलराम को भी कहते हैं। तो ये जैसे कि डेफिनेशन कह रही है, कोई शब्द जब काव्य में कोई शब्द एक ही बार आता है और उसके अर्थ अनेक हो जाते हैं, वहां पर श्लेष अलंकार होता है। इसी तरह से हमने वृष भानुजा शब्द के दो अर्थ आपको बताए और हलधर शब्द के दो अर्थ बताए, इसलिए हमारा यहाँ पर श्लेष अलंकार है। आज हम आपको अर्थालंकार के बारे में जानकारी देंगे। अर्थालंकार क्या होता है? जब काव्य में अर्थ के कारण चमत्कार उत्पन्न होता है, वहां पर अर्थालंकार होता है। ठीक, अब अर्थालंकार के हमारे कितने भेद होते हैं? हम अर्थालंकार के हमारे 5 भेद होते हैं। पहला उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति और पांचवा हमारा मानवीकरण अलंकार होता है। ये हमारे अर्थालंकार के 5 भेद माने जाते हैं। तो आज हम बात करते हैं उपमा अलंकार की। सबसे पहले हम आपको उपमा अलंकार की जानकारी देंगे। तो उपमा अलंकार की डेफिनेशन क्या कह रही है? जब किसी वस्तु या व्यक्ति की तुलना किसी प्रसिद्ध व्यक्ति या वस्तु से कर दी जाती है, तो वहां पर उपमा अलंकार होता है। जैसा कि सीता का मुख चंद्रमा के समान है। सीता का मुख चंद्रमा के समान है। अब सीता का मुख, यहां पर सीता का मुख उपमेय है और चंद्रमा हमारा उपमान है। तो सीता का मुख, सीता क्या है? सीता का मुख क्या है? एक प्रसिद्ध व्यक्ति, प्रसिद्ध स्त्री है। सीता को प्रसिद्ध स्त्री के रूप में कहा गया है। अब सीता के मुख की तुलना किससे की है? चंद्रमा से की गई है। तो सीता के मुख की उपमा चंद्रमा से करने के कारण सीता का मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है। दूसरा एग्जाम्पल है हमारा हरिपद कोमल कमल से। हरिपद, हरि के पैर क्या
है हमारा? उपमेय। हरि के पैर हमारा उपमेय है। और कोमल कमल से, कोमल कमल क्या है हमारा? उपमान। क्या है हमारा? उपमान। तो हरि के चरण हमारा उपमेय है और कोमल कमल हमारा उपमान है। तो उपमेय की तुलना उपमान से की गई है, इसलिए यहाँ पर हमारा उपमा अलंकार है।